हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हों। दुआ है अच्छे रहें। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से लोकेशन देखो का कोई भी नया टॉपिक नहीं डाला था, क्योंकि अखबार में कोई भी ऐसी लोकेशन या ऐसी न्यूज नहीं आई थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो और लोकेशन के भी बेसिस पे इम्पोर्टेंट हो। हालांकि अंकारा और जो ईरान की राजधानी है तेहरान, वह चर्चा में रही थी कुछ कारणों से, लेकिन वह न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहे। तो जब कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान, बगदाद और अंकारा इम्पोर्टेंट रहेंगे तो हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग एक ऐसी लोकेशन की तरफ जो बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन चूंकि वो चर्चा में है इस समय तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी पहली स्लाइड की तरफ। इराक के नसीरियाह में हिंसक झड़प। तो नसीरियाह एक बहुत कम चर्चित इलाका है। सब लोग बगदाद के बारे में जानते हैं कि इराक की राजधानी है, तेहरान के बारे में जानते हैं कि ईरान की राजधानी है, अंकारा के बारे में जानते हैं कि वह तुर्की की राजधानी है। हालांकि इस्तांबुल से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्तांबुल राजधानी है तुर्की की या फिर अंकारा। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो ये नसीरियाह क्षेत्र है यह इराक में है। यूपीएससी में सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है, मिलाने को आ सकता है कि नसीरियाई, हाल ही में नसीरियाई क्षेत्र चर्चा में रहा, वह किस देश से संबंधित है, या फिर नसीरियाई क्षेत्र के सामने आपको इराक को मिलाने के लिए दे दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है अन नसीरियाह, ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको एक नदी देख रहे हैं, नदी को ज़रा करीब से हम लोग देख लेते हैं। जो यूफ्रेटिस नदी है और टिग्रिस नदी है, ये दोनों नदियों को हम लोग देख सकते हैं जो इराक में बहती हैं, और ये दोनों अल बसरा के समीप मिलकर यहाँ पे पर्शियन गल्फ में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। तो बगदाद की राजधानी से टिग्रिस नदी बह रही है। अल नसीरिया क्षेत्र से आपकी जो यूकोफ्रेट्स नदी है वह भी बह रही है। तो हम लोगों को अल नसीरिया क्षेत्र से देखिए 3-4 लोकेशंस समझ में आई। पहला है जो यूफ्रेट्स नदी है वो, और दूसरा है इसके पास टिग्रिस नदी जो बगदाद से होकर बहती है। और यह दोनों नदियाँ, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ, अल बसरा के कुछ दूरी पे मिलती हैं और उसके बाद अपना जल पर्शियन गल्फ में विसर्जित कर देती हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगली लोकेशंस पे। अगली लोकेशन लोकेशन इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत के पालू से संबंधित है। हाल ही में आईएस आतंकियों ने यहाँ पे 4 ईसाइयों की हत्या कर दी है। तो यह पालू जो क्षेत्र है इंडोनेशिया में है और सुलावेसी प्रांत भी इंडोनेशिया में है। तो देख लेते हैं सुलावेसी प्रांत की अवस्थिति। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इलाका जो मैंने सर्कल में किया है, यह इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है सुलावेसी, वह क्षेत्र है। ये देखिए, यह जो पूरा प्रांत है वह है सुलावेसी प्रांत। ये इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत, और सुलावेसी प्रांत के पास में ही है पालू, जहाँ पर हाल ही में 4 ईसाइयों की हत्या कर दी गई है। ठीक, न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे किसकी क्या हत्या हो गई है, लेकिन लोकेशन इम्पोर्टेंट है कि यह पालू, ये देखिए आप, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पालू है। यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल, जो सागर है उसके हम लोगों को पास दिख रहा है ये पालू। तो चलिए हम लोगों ने पालू को देख लिया, अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन पे। अगली लोकेशन, पहली बार पोप ने अफ्रीकन अमेरिकन कार्डिनल नियुक्त किया। वॉशिंगटन के आर्क बिशप बिल्टन ग्रेगरी ने हासिल की है उपलब्धि। तो पहली बार पोप ने अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति को कार्डिनल नियुक्त किया है। कार्डिनल एक पद होता है, जैसे पोप होता है, पोप एक पद होता है ईसाई धर्म में, ऐसे ही कार्डिनल नियुक्त किए जाते हैं या प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट में या फिर डिफरेंट जगहों पे जो चर्च होती हैं वहाँ वहाँ के जो प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं उनको कार्डिनल कहते हैं।
तो यह अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अफ्रीकन अमेरिकन को कार्डिनल नियुक्त किया गया है, और विल्टन ग्रेगरी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो पीसीएस में सर्टेन क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में पहले अफ्रीकन अमेरिकन कार्डिनल नियुक्त किए गए हैं कौन हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है। विल्टन ग्रेगरी वह किस देश से संबंधित हैं। जैसे कि जब पहली बार पोप फ्रांसिस बने थे पोप, तब यह क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में कि जो हाल ही में पोप फ्रांसिस बने हैं वह किस देश से संबंधित हैं। तो अर्जेंटीना से ये संबंधित थे, तो उसका सही उत्तर अर्जेंटीना था। तो हो सकता है कि कल के दिन यह क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में अफ्रीकन अमेरिकन कार्डिनल पोप ने नियुक्त किया है वह किस किस देश से संबंधित हैं, तो उसका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर स्पेसिफिकली अमेरिका के किस राज्य से संबंधित हैं तो वह होगा वाशिंगटन, और अगर नाम पूछा जाए तो वह नाम होगा विल्टन ग्रेगरी। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पोप हैं वह वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। तो वेटिकन सिटी की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि यह है वेटिकन सिटी, यह रही वेटिकन सिटी। पूरी वेटिकन सिटी नहीं है, ये है, और इसकी राजधानी है रोम, इटली की राजधानी रोम। ठीक, इसके पास में है, और ये है वेटिकन सिटी। चलिए, हम लोगों ने वेटिकन सिटी की भी लोकेशन देख ली। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अब आगे ऐसी ही न्यूज़ के लिए और ऐसी ही लोकेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारा साथ देते रहिए। हम आपकी तैयारी में आपका साथ देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, जो लोग यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं, जो लोग यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बधाई। तो चलिए, हम लोग ऐसे ही न्यूज़ बरकरार रखेंगे और आप लोगों के साथ आपके कारवां में जुड़े रहेंगे।